हम देखते हैं कि हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। ये हम सबको पता है, इसका ये मतलब है कि जब हम मुलाकात करेंगे तो हम कहेंगे भाई तुम सब पे सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम। और जब दुरूद पढ़ते हैं या नमाज में भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मतलब इसका भी यही है कि तुम पर सलामती हो, लेकिन इसका मतलब होता है तू एक पर। तो हमें मालूम है कि हम कॉमन जब मिलते हैं, चाहे एक बंदे से मिले ज्यादा मिले, तो सबको हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। लेकिन जब हम खास हुजूर के ऊपर दुरूद भेजते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुम जो है वो ज्यादा के लिए है, यानी रब्बुकुम तुम्हारा रब, रब्बु का तू एक का रब। यानी का से मुराद है तू, तेरा, तुझ पर। ये मतलब बनता है काफ जबर का अगर ये आखिर में आ रहा है नाउन के साथ जुड़ के। तो अब ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है, इसको जहन में रखें। दूसरा, हम सबको मालूम है सुबहान अल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह पाक है। अल्लाह हर नेगेटिव चीज से माबरा है, इसमें कोई शॉर्टकमिंग नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। और तारीफ जो है वो पॉजिटिव एसोसिएशन है, जो भी गुड एट्रीब्यूट है वो सब के सब अल्लाह के हैं। तो जब हम सुबहान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तो ये फीलिंग होनी चाहिए सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तू पाक है, तो किसी भी कमी कोताही से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह करें तो हम कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है, जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी पॉजिटिव चीजें सारी तेरी ही तरफ से हैं। तो अब ये भी हम सबको आता है। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो शुरू होती है नमाज सुबहानक अल्लाहुम्मा। तो सुबहाना का में एक पार्ट है सुबहाना और दूसरा पार्ट है का। तो सुबहान हो गया पाक, का मतलब है तू, तेरा। तो सुबहाना का मतलब हो गया तू पाक है। अब इसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वेरी वेरी सिंपल। सुबहाना का, तू पाक है। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा में अल्लाह तो समझ आ ही रहा है, अल्लाहुम्मा का मतलब होता है या अल्लाह। तो या अल्लाह तू पाक है। वाह, वाह भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रोज और शब में वाह होता है, रोज और दिन और रात। रंजो गम में वाह होता है, तो वाह का मतलब होता है और। तो या अल्लाह तू पाक है। और बिहम्दी का बे भी इस्तेमाल होता है, मतलब बजरिया डाक, डाक के जरिए से, बखूबी, खूबी से, खूबी के साथ। तो बिहम्दी हो गया हमद के साथ। और बिहम्दी का में फिर वही आ गया तेरी हमद के साथ। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू है अल्लाह, व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ के साथ। फिर आगे एक वाह और आ गए। और अब ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि और तेरी तारीफ के साथ, अब फिर एक और आ गया, इसका मतलब है बीच में कोई चीज महजूफ थी, कोई चीज मिसिंग है जो अंडरस्टूड है। तो अंडरस्टूड यह है कि या अल्लाह तेरी तारीफ के साथ मैं नमाज की इब्तिदा करता हूँ, या अल्लाह तेरी तारीफ के साथ मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह मैं तेरे से इल्तिजा करता हूँ तेरी तारीफ करते हुए। वबी हमदिका व तबारक, तबारक भी तबरीक उर्दू में इस्तेमाल होता है, हदिया तबरीक। मुबारक उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसका भी मतलब बड़ा वाज़ेह है, मुबारक है। क्या मुबारक है? इस्मु का, इसम भी, इसमें ग्रामी, आपका इसमें ग्रामी क्या है हम सबको पता है, यानी आपका नाम क्या है। और का फिर वही आ गया इस्मु का, तेरा नाम। तो अब ये जो पहला जुमला है, बड़ी आसानी से इसका मतलब समझ आ जाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक। ए अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी तारीफ करते हुए तुझसे इल्तिजा करता हूँ। और तेरा नाम मुबारक है, बरकत वाला है। वाह और ताला। अब ताला भी अल्लाह ताला होता है, आलीशान होता है। आलीशान कौन होता है? जिसकी शान ऊंची हो। तो ताला का मतलब है ऊंचा, बुलंद। और बुलंद है जद्दू का। अब जद भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जद्दे अमजद, आबाओ अजदाद। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको हम अजदाद कहते हैं।
تو جد کہتے ہیں بزرگی کو، اور جدو کا تیری بزرگی، اور تیری شان تیری بزرگی بلند ہے۔ اور لا الہ، لا الہ تو کلمہ سب کو مطلب آتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، تو لا الہ کوئی معبود نہیں، غیرو کا، غیر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، غیر ملکی جو دوسرے ملک کا ہو، پھر یہاں کا آ گیا تو غیرو کا، تیرے سے دوسرا، تجھ سے ہٹ کر، تیرے سوا دوسرا، تو وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے تو یہ سارے کے سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ان کا مطلب کیا ہے، آپ نے صرف ایک جگہ یہ سینس کرنا ہے کہ یہاں ایک چیز مسنگ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، کہ میں التجا کرتا ہوں، یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کے ساتھ تیرے حضور میں حاضر ہوں، اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے، یا اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کے نہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اسی کو ثنا کہتے ہیں، ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔